कहाँ बना सेटिंग कहाँ बनी याद है खड़ा आजादी के बाद मुसलमानों के साथ नाइंसाफी। आज के इस कौमी यादगार के दिन जबकि हिंदुस्तान के गोशे गोशे और खित्ते खित्ते में मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों, स्कूलों और कॉलेजों में गैर मामूली धूमधाम से यौम जमहूरिया का 71वां साला जश्न मनाया जा रहा है और मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। ऐसे वक्त में हमें भी जब एक तरफ असलाफ की कुर्बानियाँ याद आती हैं तो हाथ दुआए मग़फ़िरत के लिए खुद ब खुद उठ जाते हैं। दूसरी तरफ जमहूरी हिंदुस्तान में मुसलमानों के दर्दनाक वाक़यात, जुल्म और सितम की रूदार सामने आती है तो खून के आंसू निकल पड़ते हैं और दिल से ऐसी आह निकलती है कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ने जान दे दी, जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शामिली के मैदानों में उलमा देवबंद तोपों का निशाना बने हैं, जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शेखुल हिंद और शेखुल इस्लाम काला पानी गए हैं, जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी पर शूट का वारंट जारी हुआ, जिसके तहत मौलाना मदनी का ये शेर, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में ये गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में ये गुल, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सन 1857 ईस्वी में 51,000 उलमा शहीद हुए हैं, जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दिल्ली के चांदनी चौक से खैबर तक के दरख्तों पर उलमा की गर्दनें लटकाई गई हैं, जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उलमाए किराम को बरहना करके आग के अंगारों में डाला गया है, इस हिंदुस्तान में उन मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उलमाए देवबंद यौम जमहूरिया मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद हसन देवबंदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, 26 जनवरी मदरसा हिदायतुल इस्लाम, नारे तकबीर। इस हिंदुस्तान में उन मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उन्हें उनके हुकूक से महरूम किया जा रहा है। अगर हमारे असलाफ को इसका तसव्वुर भी होता तो खुदा की कसम वो लोग कभी मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ ना देते। उम्मत के जियालो, ये एक नाकाबिले इनकार हकीकत है कि हिंदुस्तान को आज़ादी मुसलमानों ने सरफराज किया। यह आज़ादी मुसलमानों ही की कुर्बानियों का नतीजा है। मुसलमान इस देश का सच्चा वफादार है, इस देश के चप्पे चप्पे और दर्रे दर्रे पर मुसलमानों का हक है। हमने इस धरती को आज़ाद कराने के लिए जंग लड़ी और हमने इसको आबाद किया। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। आज जंग आज़ादी की तारीख से मुसलमान मुजाहिदीन का नाम निकाला जा रहा है और सितम वाला सितम यह कि हमसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने हिंदुस्तान को क्या दिया, जबकि हिंदुस्तान की आज़ादी में बिरादरान वतन से कहीं ज़्यादा हमारी कुर्बानियाँ हैं। आज हम उन लोगों के कानों तक ये आवाज़ पहुँचा देना चाहते हैं कि जिनके हाथों में ज़वाब हुकूमत है कि अगर हिंदुस्तान की सालिमियत चाहिए तो हमें वो हक दो जो जमहूरियत की आइन की रूह से मिलता है। मुसलमानों को हर तरह से मजहबी आज़ादी चाहिए। हम अरबाब हुकूमत से कहना चाहते हैं कि मुसलमानों के हुकूक पामाल ना करें, वरना अगर मुसलमानों के सब्र का पैमाना छलक उठा और उन्होंने सब्र का दामन छोड़ दिया तो वह तुम्हारे लिए आतिश फिशा बनकर उभरेंगे और कहर खुदा बनकर छा जाएंगे। फिर तुम्हारी सारी ताकत हवा में उड़ जाएगी और तुम्हारे हुकूमत के परख से उड़ जाएंगे। ऐ वक्त हमको खोखली दीवार ना समझ, ऐ वक्त हमको खोखली दीवार ना समझ, सदियों से ज़लज़लों के मुकाबिल रहे हम। तुझे मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालिफत भी न हम करेंगे। तुझे मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालिफत भी न हम करेंगे। अगर शरीयत पे हाथ डाला न तुम रहोगे न हम रहेंगे। अल्लाह
اللہ تعالی ہم سب کو اسلام دشمن کی طاقتوں سے محفوظ رکھے اور اسلام کو سربلندی عطا کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔